मुझे एक रील की बात करनी है। एक वायरल रील है जहाँ चाइनीज़ बच्चों को दिखाया गया जो साथ में बास्केटबॉल ड्रिबल करे, बहुत सारी लड़कियां साथ में ऐसे इन सिंक ड्रिबल। वो उसके बाद की भी मीम देखी है हाँ मैंने। और वहाँ लिखा जा रहा है स्कूल्स इन चाइना, चाइना। और फिर वो सारी बच्चियां ऐसे ड्रिबल कर रही है, और फिर स्कूल्स इन इंडिया, Yeah. हे टेलर स्विफ्ट को इंडिया लाना है गाइस। ये चाइनीज एथलीट्स के बारे में बताइए। Especially badminton में at one point they have dominated badminton, and even other sport. I mean, बाकी the mentality they have, we have, I think, only very few athletes. We have one Sindhu, one Saina. They have I think 10 Sindhus, 10 Sainas, and their system ऐसा रहता है कि the players that जो वो सपोर्ट कर रहे हैं, दे बैक देम फॉर 4-5 years 6 years इवन दो दे डोंट डू वेल. और उनका जो आई थिंक कल्चर है, स्पोर्टिंग कल्चर है, रियली वही है कि यहाँ पे एक बंदा ड्रिबल कर रहा है और शॉट ले रहा है, वहाँ पे 10 कर रहे हैं और वो 10 सेम शॉट ले रहे हैं. तो दैट इज़ द बेंच स्ट्रेंथ ऑफ देयर प्लेयर्स. लाइक मेन सिंगल्स में इफ़ यू सी 6-7-8 players. I mean, not to take anything away from Indian badminton, in men's singles, we have a lot of good players. But again, वो उधर एक शायद मशीन है जिसमें से जैसे वो बोलते हैं ना, इधर से आलू डालो सोना निकलेगा, वैसे वही वाला सीन है कि like they have those many players. पीवी सिंधु से मैंने इसके बारे में पूछा था कि चाइनीज़ प्लेयर्स की खासियत क्या होती है। उन्होंने कहा चाइनीज़ प्लेयर्स की खासियत नहीं है, चाइना की खासियत है कि बहुत सारे प्लेयर्स निकल के आते हैं और एक कन्वेयर बेल्ट सिस्टम है, नए प्लेयर्स आते रहते हैं, यानी कि वहाँ का इकोसिस्टम में कुछ सही चीज़ है. हाँ, एग्जैक्टली द सेम थॉट. टोटली एग्री कि जितने सारे प्लेयर्स एंड इन एवरी कैटेगरी, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक कैटेगरी का बोल रहा हूँ, मेंस डबल्स. एंड मैं भी कभी कभी देखता हूँ, लाइक वी हैव वन चिराग सात्विक, वहाँ पे 2 कोर्ट में 8 लाइक 4 डिफरेंट प्लेयर्स वो इंटेंसिटी में खेल रहे हैं, एंड उनको वहीं उनका जो सर्किल है, उन्हीं के प्लेयर्स दे पुश ईच अदर टू डू वेल. एंड आप देखोगे एक टूर्नामेंट में 4 प्लेयर्स आते हैं, क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में 2 रहेंगे, 3 रहेंगे. इफ यू सी द ओलंपिक मिक्स डबल्स लास्ट ईयर का, चाइना वर्सेस चाइना, आई थिंक सम अदर इवेंट एज वेल, चाइना वर्सेस चाइना. तो वैसा टाइप का उनका सिस्टम है जो उनको उतने मेडल्स दे रहा है. चाइनीज़ प्लेयर्स की वाइब क्या होती है? थोड़ा, जहाँ तक मैं कहूँगा, थोड़ा मुझे रोबोटिक टाइप्स लगता है कि दे कम इन विद एन intensity and then they try to outplay you. Certain players, I'm not talking about one player, like if there is a Lindan, he was like a complete player, uska nahi, but like other Chinese players, especially for me, jab bhi main khelta hu, they come in with the approach of dominating you, but if you contain them wo time pe, yeah, if you match that pace, you play the game, so they crack, wo time pe they crack. And then some of them, like the top players, I'm not again talking about them, but like the general other players, they can last 3 games आराम से. like ऐसा नहीं होगा कि उनमें से कोई थोड़ा अनफिट होगा, या फिट तो वो सभी होंगे. मे बी स्किल का वो जो चीज़ आप नेचुरली आता है, वो चीज़ों का थोड़ा डिफरेंस रहेगा. बट आई थिंक फिजिक वाइज, मेंटालिटी वाइज, दे आर रेडी टू गिव एवरीथिंग ऑन कोर्ट. तो वो एक चीज़ स्पेशली चाइनीज़ प्लेयर के सामने खेलने में यू हैव टू बी अलर्ट कि अगर आप थोड़ा भी, इफ़ यू आर कॉट ऑफ गार्ड, दे विल टेक एन एडवांटेज. बट इफ़ यू स्टे इन द गेम, इफ़ यू आर देयर, you have your chances. And काफ़ी मेंटली यू हैव टू बी रियली स्ट्रांग अगेंस्ट देम कि वो फिर वो कहीं से भी दे कम बैक दे वैसे. बट इफ़ यू play with their mind a little bit, it's also possible to crack them at times. Play with the mind.
Yeah, if you show that same intensity you show, then they crack, then they know यार मैं सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी नहीं हो रहा है. जो मैंने आपको चाइनीज़ प्लेयर्स के बारे में पूछा कुछ देर पहले, तो आपने कहा कि वो इनिशियली बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आएंगे एंड देन इट्स पॉसिबल टू ब्रेक द मेंटालिटी आफ्टर अ पॉइंट. उसी पर्सपेक्टिव से अगर हम दोनों चाइनीज़ होते और मैंने आपको सवाल पूछा होता इंडियन प्लेयर्स के बारे में, तो आप क्या कहते? इंडियन प्लेयर्स की पहचान क्या होती है? इंडियन प्लेयर्स की पहचान है कि दे आर वेरी वेरी ट्रिकी, और द रिस्ट गेम दैट वी हैव, इट्स वेरी वेरी ट्रिकी. द डिसेप्शन वी एक्सेल एट दोस फ्रंट्स की, लाइक वील कीप द अपोनेंट गेसिंग कि कहाँ आने वाली है शॉट, कहाँ जाने वाली है. आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल Indian in generalized, but again आपको if you have to beat them, you also have to if they're 100% at fitness, you have to be there 80% 90% of their fitness, or match them. Otherwise, क्योंकि आपका कुछ चीज़ अच्छा है, उनका कुछ चीज़ अच्छा है, तो it's not कि हर चीज़ में आप उनसे superior हो सकते हो. And then again, play to your strengths, try and control the pace of the match. बट इफ़ दे कम अप विद दैट इंटेंसिटी, यू हैव टू गिव देम बैक कि आप 90% तो दे रहे हो, ताकि वो हर एक पॉइंट वो 100% में इंटेंसिटी में वो नहीं खेल सकता है. तो यू हैव टू हैव अ ऑल राउंड गेम, एंड अगेन नो योर स्ट्रेंथ्स कि आप किस चीज़ में अच्छे हो. जनरली द नेट प्ले, द टच प्ले ऑफ इंडियंस इज़ गुड, द हाफ स्मैशेस, द माइंड, आई वुड से, like very very clever on court, all the Indian players, because physically general Indian player wouldn't be that strong, or wouldn't be naturally very strong how the Chinese are, or how a Danish or a German guy would be. So we have to work a lot on our fitness, and at the same time know our strengths and play to our strengths. Wow, great answer.